दोस्तों, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि चुनाव आने पर सभी पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। फिर चाहे मंच पर खड़ा करने का या फिर उसी मंच पर हेलीकॉप्टर से नेताओं का लैंड करना, इन सब कामों के लिए करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन फुल टाइम नेताओं और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कहां से आता है? इन सभी पार्टियों को ज्यादातर पैसा डोनेशन से मिलता है, जिसमें पार्टियां जरूर कहती हैं कि उन्होंने 50-50 रुपए चंदा लेकर जमा किया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इससे ज्यादा पैसा तो किसी अमीर बिल्डर या दूसरे बिजनेसमैन ने वहां दान कर दिया होगा। इसके अलावा सांसद या विधायक भी पार्टी को चंदा देने में पीछे नहीं रहते। ये फंडिंग जरूरी भी है, वरना चुनाव प्रचार और साल के बाकी दिन पार्टी का काम नहीं चल सकता। तो कौन सी है भारत की सबसे अमीर कुछ पार्टियां? क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है? अगर हाँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, जिन्होंने बीते एक साल में 4,847 करोड़ की कमाई की है, जिसमें से 2,642 करोड़ रुपया अज्ञात सोर्सेज से बीजेपी को मिले हैं। इसके अलावा साल 2019-20 में पार्टी को 742 करोड़ रुपए का चंदा भी मिला था। इस साल बीजेपी का कुल खर्च 1,005 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 792 करोड़ रुपए इलेक्शंस के ऊपर खर्च हुए थे। सत्ता में आने के बाद से बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और यही कारण है कि बीते कई सालों से हर साल सभी पार्टियों की कमाई का 60 से 70% हिस्सा केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाता है। इस पैसे को पार्टी कार्यकर्ताओं की भर्ती से लेकर मीडिया मैनेजमेंट और अन्य कई तरीकों से करती है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। आपको शायद ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नींव मान्यवर काशी राम ने बहुजन समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों को नेतृत्व दिलाने के लिए की थी। बीएसपी से 2 बार मायावती चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी है। इसके अलावा ये पार्टी बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी सक्रिय है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस वक्त भारत की दूसरी सबसे अमीर पार्टी है, जिसकी कुल कमाई 698 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इसमें एक अजीब बात यह है कि क्योंकि किसी भी पार्टी को 20,000 रुपए से छोटी डोनेशन डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, इसलिए बीएसपी ने अपने किसी भी डोनर को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि पार्टी के मुताबिक 2020-21 और 2019-20 दोनों ही साल में पार्टी को एक भी डोनेशन 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं मिला। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच आप खुद ही कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम सहूलियत से सिर्फ कांग्रेस कहकर भी पुकारते हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जिसके पास 2019-20 में 588 करोड़ की मोटी रकम आई है। कांग्रेस देश भर के हर राज्य में सक्रिय है। साथ ही कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, जिसमें से कांग्रेस का कुल खर्च इस साल 998 करोड़ रहा है, जो कि इनकी कमाई से काफी ज्यादा है। हाल के कुछ सालों में धीरे धीरे कांग्रेस की कमाई घटती जा रही है। इसकी वजह ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की घटती हुई पॉपुलैरिटी को बताया जाता है। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की शुरुआत अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह के द्वारा हुई, जो इस पार्टी से जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2012 से 2017 तक भी ये पार्टी सत्ता में रही, जिसमें मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को सत्ता की कमान सौंपी गई थी और वो नए मुख्यमंत्री थे। 2017 का चुनाव हारने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी यूपी में एक मजबूत पकड़ रखती है। साल 2019-20 में पार्टी की कुल कमाई 563 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 19 चंदा देने वाले लोगों ने समाजवादी पार्टी को 4 करोड़ से ज्यादा की रकम दी थी। इस साल होने वाले यूपी इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी ने अपना दावा ठोका है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये पार्टी अपने पांव फैलाने के लिए कई बार बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में भी प्रयास करती रही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़गम या AIADMK तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है दोस्तों, जिसकी शुरुआत मशहूर एक्टर और फिर बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे MG रामचंद्रन ने 1972 में की थी। इस पार्टी की शुरुआत द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम या DMK से अलग होकर हुई थी, जब MGR को M करुणानिधि ने पार्टी से निकाल दिया था। ये इस वक्त केंद्र की भाजपा सरकार के साथ एनडीए में और तमिलनाडु में भी मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश्ड है। साल 2019-20 में AIADMK की कुल कमाई 267 करोड़ थी, जिनमें से उन्हें सिर्फ 3 डोनर्स ने चंदे के रूप में 52 करोड़ से ज्यादा की रकम दी थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को हम आम बोलचाल में तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी कहकर भी बुलाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1998 में अलग होकर हुई थी और ये पार्टी मुख्य तौर पर बंगाल में ही ऑपरेट करती आ रही है। पार्टी की लीडर ममता बनर्जी 2011 से ही बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं और वो इस वक्त भारत की अकेली महिला मुख्यमंत्री है। लोकसभा में टीएमसी भारत की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 22 सांसद हैं। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इन्हें एक नेशनल पार्टी का दर्जा भी दे दिया था। साल 2019-20 में टीएमसी की कुल कमाई 247 करोड़ थी, जिसमें 63 डोनर्स की तरफ से उन्हें 8 करोड़ का चंदा दिया गया था। टीएमसी ने हाल के कुछ सालों में अपनी रीच को बढ़ाते हुए गोवा, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया है। आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में वैसा कम ही होता है कि किसी आंदोलन से निकली कोई पार्टी इतनी जल्दी सत्ता के शिखर पर पहुंच जाए, पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकली इस पार्टी के 2012 में गठन से कुछ वक्त में ही पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के हाथ दिल्ली की सत्ता आ गई थी और वो 3 बार से वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें एक 49 दिन की सरकार, एक 5 साल की सरकार और एक वर्तमान में चल रहे कार्यकाल की अवधि शामिल है। इस पार्टी का गठन खुद को कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों से अलग राजनीति की तरफ ले जाने के लिए हुआ था और आप इस वक्त दिल्ली के अलावा गोवा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। साल 2019-20 में आम आदमी पार्टी की कुल कमाई 196 करोड़ थी, जिसमें 5161 डोनर्स के सहारे उन्होंने 37 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग 2013-14 के साल में मिली थी, जब उनकी कमाई उस साल 214 करोड़ पार कर गई थी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। तेलुगु देशम पार्टी की शुरुआत मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर एनटी रामा राव ने 1982 में की थी और वो खुद 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 1995 से इस पार्टी की कमान एन चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, जो खुद भी 2019 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टीडीपी ने ही आंध्र प्रदेश में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 1993 बनाई थी। साथ ही 1984 में टीडीपी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बनी जो लोकसभा में मेन ऑपोजिशन पार्टी थी। 2018 में टीडीपी ने भाजपा के एनडीए का साथ छोड़ दिया था, जिस कारण उन्हें अगले साल लोकसभा में काफी नुकसान उठाना पड़ा और 2019 में राज्यसभा में उन्होंने फिर से भाजपा के साथ मर्जर कर लिया। साल 2019-20 में टीडीपी की कुल कमाई 188 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 36 डोनर्स की मदद से उन्होंने 2 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा फंड्स हैं। इनमें कुछ नाम और भी हैं, जैसे शिवसेना, जिनकी कमाई 2019-20 में 185 करोड़ की थी, या डीएमके, जिनकी कमाई 184 करोड़ रही। पर इनकी बात किसी और दिन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको क्या लगता है, भारत जैसे देश जहाँ करप्शन इतना ज्यादा है, वहाँ इन पार्टियों के फिगर सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।